राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था, चंदा कैश में आता था और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था, कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहां टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते हैं। सत्याग्रह मार्टिन भारतीय चुनावी बॉन्ड के सबसे बड़े खरीदार, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मजदूर कैसे भारत का सबसे बड़ा व्यक्तिगत करदाता बन सकता है? आज हम आपको ऐसे ही व्यक्ति सत्याग्रह मार्टिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरुषा। सत्याग्रह मार्टिन फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज के मालिक हाल ही में खबरों में छाए हुए हैं, क्योंकि उनकी कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए चुनावी फंडिंग टूल चुनावी बॉन्ड की सबसे अधिक खरीदारी की। मार्टिन और उनकी कंपनी 2011 से ही आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर थे, जिसमें उन पर धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोपों की जांच चल रही थी। भारतीय चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर गुरुवार को अपलोड किया गया कि चुनावी बॉन्ड डेटा से यह खुलासा हुआ कि मार्टिन की कंपनी ने 2 अलग अलग समूहों के माध्यम से 1350 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। आपको बता दें कि सत्याग्रह मार्टिन ने अपनी यात्रा म्यांमार यांगोन में एक मजदूर के रूप में शुरू की। 1988 में भारत लौटने के बाद उन्होंने लॉटरी विक्रेता बनकर अपना व्यापार शुरू किया, जिसे उन्होंने तमिलनाडु से धीरे धीरे कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर तक बढ़ाया। उसी समय पूर्वोत्तर में सरकारी लॉटरी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्टिन ने धीरे धीरे अपना व्यापार अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया। इसमें रियल एस्टेट, वस्त्र, हॉस्पिटैलिटी और निर्माण शामिल हुए। इसके अलावा गेमिंग, कैसीनो और खेल सट्टा उद्योगों में भी प्रवेश किया। मार्टिन को यॉर्कर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क द्वारा व्यावसायिक प्रशासन की मानद डायरेक्टर, इटली के यूनिवर्सिटी पोपोलारो डेगली स्टूडी द मिलानो द्वारा एक और मानद डॉक्टरेट और मैरीलैंड यूएस के द इंटरनेशनल तमिल यूनिवर्सिटी द्वारा पत्रों का डॉक्टर पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्तमान में भारत के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता के रूप में मार्टिन को सर्वश्रेष्ठ लॉटरी पेशेवर पुरस्कार 2000 में PGRI यानी कि पब्लिक गेमिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा प्रदान किया गया था। 2004 में उन्हें व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए जेनेवा के उत्कृष्टता के आधार पर स्वर्ण पदक जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं लॉटरी किंग के नाम से मशहूर मार्टिन 2011 में कर चोरी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संदेह के घेरे में आए। पिछले वर्ष ईडी ने केरल में धोखाधड़ी लॉटरी बिक्री में सिक्किम सरकार को 900 करोड़ से अधिक की हानि के आरोप में उनकी संपत्ति के 457 करोड़ रुपए को जब्त कर दिया था। इसके बाद चुनावी बॉन्ड के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उनका नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या ये खरीदारी किसी दबाव का परिणाम है या कुछ और? इस तरह की घटनाओं के लिए हमें इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। चुनावी बॉन्ड की खरीदारी के मामले में यह सिर्फ एक व्यक्ति या कंपनी की खरीदारी नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। यह न केवल चुनावी फंडिंग के तरीके को परिवर्तित करता है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को भी प्रभावित करता है। वैसे सत्याग्रह मार्टिन की कहानी एक अद्वितीय उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के पीछे कठिनाइयों और चुनौतियां ही होती हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और समर्पण से हम उन्हें पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत हो, आपको सरकारी दबाव में राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली बनने से रोका नहीं जा सकता। अगली वीडियो में हम भारतीय चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।